हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी दिन के बज रहे हैं 8 और मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ। और मैंने आज हेयर वॉश भी किया था तो मेरे बाल सारे गीले हो रहे हैं, तो मैं बस फटाफट से अभी हेयर ड्रायर करने वाली हूँ। एंड आई नो हेयर ड्रायर करना अच्छा नहीं रहता बालों के लिए, बाल ख़राब हो जाता है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ना यहाँ पे देखो ठंड मोस्टली रहती ही है, तो मैं ऐसे तो बाहर में नहीं जा सकती बाल गीले लेके, क्योंकि ऑलरेडी बाहर बर्फीली हवा चल रही है और उसके बाद मेरे सारे बाल भी गीले हैं। और ऐसा हो जाता है ना कि अगर मैं बाल ना सुखाऊं ना तो इस ठंड की वजह से मेरे सर में ठंड लगती है क्योंकि बाल भी गीले हैं, और बहुत ज़्यादा ना ऐसे अजीब सा लगने लग जाता है क्योंकि मेरे साथ एक बार ये चीज़ हो चुकी है। तब से मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेती। मैं हमेशा जब भी हेयर वॉश करके आती हूँ मैं हमेशा हेयर ड्रायर मारती हूँ, चाहे कुछ हो जाए। एटलीस्ट बाल खराब होंगे थोड़े बहुत होंगे, बीमार होने से तो अच्छा ही है। और देखो यहाँ बीमार होना तो बहुत ही बेकार चीज़ है क्योंकि आपको कोई देखने नहीं आएगा। आपको खुद ही एक तो सारे काम खुद करने होते हैं, खाना बनाना होता है, पार्ट टाइम पे जाना है, कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है, सब काम आपको खुद करना है। आपकी मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है और फिर उसके बाद आप बीमार भी पड़ जाओ तो बहुत ही बेकार चीज़ हो जाती है। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है तो मैं अब दोबारा तो बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगी। और ये रहा मेरा हेयर ड्रायर जो मैं इंडिया से लेकर आई थी, फिलिप्स का। ये अभी पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा, मतलब इसकी जो यहाँ से हवा आती है ना वो बहुत स्लो है, काफ़ी सही से आ नहीं पाती, तो बहुत टाइम लगाता है ये बाल ना मेरे सुखाने में। बट एटलीस्ट अभी मेरे पास जो है मैं उससे काम चला रही हूँ क्योंकि इसके बिना तो मेरा किसी भी चीज़ में काम नहीं चलने वाला। अगर ये ना होता ना तो मैं ना तो कपड़े सुखा पाती ना मैं अपने बाल, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो बाल तो मैंने ड्राई कर लिए हैं, अब चलते हैं खाना खाने के लिए। और मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, मेरे को जस्ट अभी याद आया, खाना तो मैं बाद में खाऊंगी, पहले मुझे कपड़े निकालने हैं वॉशिंग मशीन में से। कल रात को मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाले थे, तो कुछ कुछ वॉशिंग मशीन्स में ये होता है कि 8 घंटे की साइकिल होती है, तो वो पूरी रात चलता है, तो वो पूरी रात वॉश हुए हैं कपड़े, उसी में ही ड्राई हुए हैं। बस अब मुझे सुबह सुबह निकालने हैं वो कपड़े, वरना वो उसी में ही ना और गीले हो जाएंगे, जितने थोड़े बहुत भी ड्राई हुए होंगे ना वो गीले हो जाएंगे, तो मुझे जल्दी से निकाल के उसे सुखाना पड़ेगा। तो गाइस अब मैंने खाना तो खा लिया है और अब चलते हैं यूरेशिया। तो अब मैं जा रही हूँ सिटी सेंटर। और ये देखो गाइस मफिन्स, ये दी ने बनाया, मैं जहाँ पे रहती हूँ ना उन्होंने मफिन्स बनाया, देखो कितने टेस्टी है। मैंने इसमें से 2 खा भी लिए और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। ये केक भी देखो उन्होंने ही बनाया है। काम है क्या? अच्छा, मेरा थर्सडे टू संडे काम होता है ना। ओ अच्छा। अब मैं जा रही हूँ बस स्टॉप पे और आज बहुत ज़्यादा ठंड है और आप लोगों को पता है प्रिडिक्शन थी कि आज स्नो पड़ेगी, बट अनफॉर्चुनेटली फिर से आज स्नो नहीं पड़ी है। मतलब कि मैं जब से आई हूँ मैं यहाँ स्नो देख ही नहीं पाई हूँ। मैं जिस साल यहाँ पे आई थी ना 2025 में, मतलब पिछले साल, उससे पिछले साल यहाँ बर्फ़ पड़ी थी, बट इस बार पड़ी नहीं रही है। बस ये लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि हाँ बर्फ़ पड़ेगी। और आज भी कुछ ऐसे ही था। ठंड तो उतनी है, कल रात को भी -7 तक गया है पता है यहाँ पे, बट बर्फ़ पड़ी नहीं रही है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है और मेरे हाथ भी जम रहे हैं। देखो कितनी हवा चल रही है। हाँ क्या खुशबू आई है, चिकन की खुशबू। क्या बनाई नहीं तूने वीडियो? किस चीज़ की? वो जा रहे थे, कौन? कोई वीआईपी जा रहा होगा, कोई यहाँ का प्रेसिडेंट या कुछ जा रहा होगा, मेयर वेयर। तो बॉडीगार्ड्स थे वो। वो सामने देखो अभी भी क्रिसमस का आई गेस डेकोरेट करा हुआ है इन्होंने। मैं सिटी सेंटर आ गई हूँ, जस्ट अभी बस से उतरी हूँ और देखो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, हल्की हल्की, ज़्यादा तेज़ नहीं है। बाय बाय। मुझे जस्ट अभी याद आया कि मुझे ना रिज्यूमे का प्रिंट आउट भी निकलवाना है अपना, क्योंकि मैं देकर आऊँगी एक जगह पे
तो मैं पहले इंटरनेट कैफ़े जा रही हूँ, वहाँ से प्रिंट आउट निकलवाऊँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी एशियन स्टोर। देखो ये रहा, ये इस्कॉन टेम्पल है यहाँ पे। प्रिंट आउट मैंने ले लिया है, बट मैं इसे ऐसे हाथ में पकड़ के नहीं जा सकती वरना भीग जाएगा, बारिश हो रही है ना। इसे बैग में रखना पड़ेगा, बट मेरा बैग इतना बड़ा नहीं है, पता नहीं है आएगा भी कि नहीं इसमें। और हमें जाना है इस वाली लेन में। ये वाली लेन आपने कई बार मेरी वीडियोस में देखी होगी, और इसी लेन में यूरेशिया है। तो ये जस्ट लेन यहाँ पड़ेगी, देखो ये है स्पायर ऑफ डबलिन, और इसी के सामने ये वाली लेन है जहाँ पे लिडल और डेस्को और बाकी के स्टोर्स भी हैं, और यूरेशिया भी यहीं पर ही है। और देखो ये पोर्टल है जो अमेरिका से कनेक्ट करता है, तो ये दूसरी साइड लोग जो दिख रहे हैं अमेरिका से दिख रहे हैं, और ये लाइव है। यहीं पर ही डंस है, आगे जाके स्पोर्ट्स डायरेक्ट है जहाँ से मैंने अपने शूज़ खरीदे थे। स्टारबक्स, बहुत सारे कैफ़ेज़ और स्टोर्स यहाँ पे इस लेन में आपको मिलेंगे। अब हमें ढूंढना है साबूदाना। ये एक मुझे दिख तो रहा है यहाँ पे, बट पता नहीं है अच्छा होगा कि नहीं, क्योंकि मैं एक बार यहाँ से लेकर आई हूँ और वो कोई दूसरी ब्रांड का था, तो वो बहुत गंदा बना था। और मेरे हाथ देखो गाइस, लाल पड़ चुके हैं बिल्कुल ठंड की वजह से। ये रहा साबूदाना। अब इसमें से लेना कौन सा चाहिए? ये वाला मैंने उठा लिया है, इसको ट्राई करके देखते हैं, आई गेस अच्छा ही होगा। तो सामान तो मैंने लिडल से ले लिया है, अब चलते हैं घर। और पता है ये सिटी सेंटर वाला लिडल है ना, यहाँ हमेशा 15-20 मिनट आपको खड़ा रहना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये सिटी में है और बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे, तो बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। और अभी भी इतनी लंबी लाइन थी, मैं काफ़ी देर तक खड़ी रही हूँ, कम से कम 20 मिनट मैंने वेट किया है। उसके बाद मेरा नंबर आया एंड उसके बाद मैंने पे करा है। चलो बट अब घर चलते हैं, मैं बस स्टॉप पे ही जा रही हूँ, फटाफट से चलते हैं। तो गाइस अभी बज रहे रात के 9 और ये सारा सामान मैं लेकर आई हूँ इंडियन स्टोर से। ये सब तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। तो ये सबसे पहले तो मैं पोहा लेकर आई हूँ, और ये ईस्ट एंड का ना देखो मैं पहले भी लेकर आई थी, मैं इसी वजह से इस बार यही सेम ब्रांड का लेकर आई हूँ। और ये है साबूदाना। बाकी मैं आशीर्वाद आटा लेकर आ रही थी, बट मैं नहीं लेकर आई क्योंकि वो 2 किलो वाला था और मुझे 1 किलो का लेकर आना था, तो मैंने आशीर्वाद का रख दिया। तो मैं ये चक्की आटा लेकर आई हूँ, और मैं इसे पहले भी एक बार खा चुकी हूँ, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नानाज हैं, आलू है, और यहाँ पे ये मैं दाल लेकर आई हूँ, एक मसूर की दाल और मेरी फेवरेट तूर दाल, जिसे हम अरहर की दाल भी बोलते हैं। और दोनों का मैं 1-1 किलो का ही पैकेट लेकर आई हूँ। ये आई गेस नहीं 1 किलो का नहीं है, ये 500 ग्राम्स है, तो दोनों का मैं यही छोटा वाला पैकेट ही लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ट्राई करना था पहले ये वाले ब्रांड का। आई डोंट नो कि ये कैसे बनेगा, ख़राब हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी और ख़त्म भी नहीं होगा, तो इसलिए मैं दोनों का ना अभी छोटे छोटे पैक ले आई हूँ 500 ग्राम वाला।